हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल विद्या अकेडमी। आज हम करने वाले हैं DSSB ASO की हिंदी की सेकंड क्लास। कल हमने किया था संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। आज हम करने वाले हैं क्रिया, कारक और शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत हम तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विकारी, अविकारी, पुर्तगाली, देशज, विदेशज, ये सभी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पर। फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? यदि जब भी हम कोई भी काम करते हैं या हमारे द्वारा किया गया कोई भी काम, वो सब क्या है? क्रिया। जैसे कि यह सो रहा है तो सोना क्या हो गया? क्रिया। बच्चा रो रहा है तो रोना क्या हो गया? क्रिया। चीता दौड़ रहा है तो दौड़ना क्या हो गया? क्रिया। ठीक है, अब हम आते हैं धातु रूप पे। धातु रूप के दो प्रकार होते हैं, एक तो मूल, एक यौगिक। ठीक है, तो मूल क्या होता है? जैसे कि रोना का रो, धोना का धो और खाना का खा, तो ये क्या होता है? मूल, मूल रूप। ठीक है, मूल धातु रूप। अब हम यौगिक, जब हम इन मूल रूप में प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? यौगिक। जैसे कि पढ़ में आ प्रत्यय जुड़ गया तो ये हो गया पढ़ा। लिखा, लिख में आ प्रत्यय जुड़ गया तो ये हो गया लिखा। सो में आ प्रत्यय जुड़ा तो ये हो गया सोया। ठीक है, अब देखो मूल धातु क्या है? हंस। ठीक है, अब हम इसमें यदि ना जोड़ देते हैं तो ये क्या हो गया? हंसना, यानी कि ये क्या हो गई? क्रिया। ठीक है, यदि हंस में हम आना जोड़ देते हैं तो ये क्या हो गया? हंसाना। तो जब हम जो भी काम किसी और के द्वारा करवाते हैं तो वहाँ पे क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। जब हम हंस में बाना जोड़ दिए यानी हंसबाना, तो ये क्या हो गई? सेकंड प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि ये भी हम जो औरों के द्वारा काम करवाते हैं। यानी कि जब हम मूल धातु में ना जोड़ते हैं तो क्या हो जाती है? वो क्रिया। जब हम मूल धातु में आना जोड़ते हैं तो वो हो जाती प्रेरणार्थक क्रिया। और जब हम मूल धातु में बाना जोड़ देते हैं यानी हंसवाना, तब वो हो जाती है सेकंड प्रेरणार्थक क्रिया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। जिस किसी को भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट है क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं। ठीक है, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, अकर्मक क्या होता है? जिसमें कर्म नहीं होता। ठीक है, और सकर्मक क्या होता है? जिसमें कि कर्म होता है। जब हम क्रिया से ये पूछते हैं कि क्या, तो जब हम क्रिया से क्या पूछते हैं और हमें उत्तर मिल जाता है तो वहाँ क्या होता है? सकर्मक क्रिया। जैसे कि राम खाना खाता है, तो खाता से हम क्या पूछें? क्या, क्या खाता है? या क्या खाता है? खाना। जैसे मेघा पतंग उड़ाती है, तो क्या उड़ाती है? पतंग। तो यहाँ पे क्या हो गई? सकर्मक क्रिया। जैसे अकर्मक क्रिया का एक एग्जाम्पल कि वह सो रहा है, तो सो क्या सो रहा है? तो उसका उत्तर नहीं मिला, तो यहाँ पे क्या हो गई? अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया भी दो टाइप की होती है, एक तो एक कर्मक और एक द्विकर्मक। एक कर्मक में एक कर्म होता है और द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं। एक कर्मक जैसे कि रोहित ने बच्चों को पढ़ाया, तो पढ़ाया किसको? पढ़ाया बच्चों को। तो इसमें जो रोहित है वो क्या है? सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। तो कर्म क्या कर रहा है? बच्चों को पढ़ा रहा है। तो ये क्या होगा यहाँ पे? एक कर्मक क्रिया। ठीक है, अब हम आते हैं द्विकर्मक क्रिया। अब द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है? द्विकर्मक क्रिया में एक जो कर्म है वो सजीव होता है, एक कर्म निर्जीव होता है। जैसे कि इससे पूछते हैं क्या और किसको। तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सीता ने बच्चों को गणित पढ़ाया। ठीक है, तो क्या पढ़ाया? गणित। किसको पढ़ाया? बच्चों को। तो बच्चे जो हैं वो सजीव कर्म है और गणित क्या है? निर्जीव कर्म है। तो यहाँ पर क्या होगी? द्विकर्मक क्रिया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, बच्चा पेड़ से पत्ते गिराता है। ठीक है, तो बच्चा क्या हो गया? सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। पेड़ से क्या गिराता है? पत्ते। और किसको? पत्तों को गिराता है। कहाँ से? पेड़ से। ठीक है, तो पेड़ क्या हो गया? सजीव कर्म और पत्ते क्या हो गए? निर्जीव कर्म। तो यहाँ पे क्या हो गई? द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, जहाँ पे दो कर्म होते हैं, एक कर्म सजीव होता है और एक कर्म निर्जीव होता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। अब संरचना के आधार पर हम देखते हैं क्रिया के प्रकार। ये कितने प्रकार की होती है? नंबर 1, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में क्या होता है? इसमें दो क्रियाएं होती हैं। ठीक है, जैसे तुम प्रतिदिन व्यायाम किया करो, तुम प्रतिदिन व्यायाम किया करो। ठीक है, तो ये क्या हो गई?
संयुक्त क्रिया। अब हम आते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है, एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया का होना आवश्यक है। जैसे वह खेलकर सो गया, तो सोना भी क्रिया है और खेलकर भी क्रिया है, तो ये खेलकर क्या हो गया, पूर्वकालिक पद। ठीक है। अब हम आते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। ये सबसे ज़्यादा आती है, इम्पोर्टेंट। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जिसमें हम दूसरों के द्वारा काम करवाते हैं। यानी कि जैसे अध्यापक ने बच्चों से झाड़ू लगवाई, तो अध्यापक ने क्या काम करवाया, झाड़ू लगवाई, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे रमेश ने मुकेश को नहलवाया, यानी कि जो काम करवाया। ठीक है। तो जिसमें हम दूसरों से काम करवाते हैं, वो क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया। आगे चलते हैं नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया में क्या होता है, ऐसी क्रिया जो संज्ञा और सर्वनाम और विशेषण से बनती है, वो क्या होती है, नाम धातु क्रिया। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो नाम धातु क्रिया, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, लुटेरों ने गरीबों की जमीन हथियाई। ठीक है। तो हथियाना से क्या बना, हथियाई। जैसे लुटेरों ने गरीब की जमीन हथिया ली। ठीक है। इसमें प्रत्यय क्या लगते हैं, हथियाना, आना इत्यादि प्रत्यय लगते हैं, जैसे कि इसमें हथियाना। ठीक है। राधा कृष्ण को देखकर शर्माने लगी। ठीक है। तो ये शर्म से क्या बना, शर्माना। तो राधा कृष्ण को देखकर शर्माने लगी, तो यहाँ पे क्या हो गया, नाम धातु क्रिया। ठीक है। जैसे हाथ से हथियाना, शर्म से शर्माना। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं हम सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है, जैसे हेल्पिंग वर्ब होती है ना, इज आर एम, ऐसे इसमें रहा है, रहे हैं, चुका है, चुकी है, और जैसे गा रही है, गीता गाना गा रही है, वह खाना खा रहा है, तो ये क्या है, रहा है, जो हो गया हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया। अब हम आते हैं कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया क्या होती है, मुख्य रूप से कुछ शब्द जोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे चल, चल में चलकर, खाया में खाएगा। जैसे कि चीता दौड़कर आया, तो दौड़ में क्या लगा दिया, कर, तो यहाँ क्या हो गई, कृदंत क्रिया। तो यानी कि चीता दौड़कर आया, इसमें क्या हो गया, कृदंत क्रिया। नेक्स्ट सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया क्या होती है, जब एक ही जाति की क्रिया एक्सिस्ट करती हैं। जैसे कि उसने लड़ाई लड़ी। ठीक है। लड़ाई और लड़ी एक जैसे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगी, सजातीय क्रिया। जैसे घोड़ा हिनहिना रहा है। ठीक है। तो हिनहिनाना क्या हो गया, सजातीय क्रिया। पक्षी पंख फड़फड़ा रहे हैं, ये चिड़िया जो है ये पंख फड़फड़ा रही है, तो फड़फड़ाना क्या हो गया, सजातीय क्रिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नंबर 1, सीमा पढ़ रही है में किस प्रकार की क्रिया है। ठीक है। क्रिया का प्रकार बताना है। तो सीमा पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, किताब। सीमा किताब पढ़ रही है, तो क्या पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या हो गई, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है वह सो रहा है। अभी हमने इसका एग्जाम्पल देखा था, वह सो रहा है, तो सो क्या रहा है, नहीं आंसर आया, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक कर्मक क्रिया, जहाँ पर एक ही कर्म हो रहा है, सोना, सिर्फ सोना। ठीक है। आगे चलते हैं। लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा है, इसमें मुख्य क्रिया क्या है, मुख्य मतलब सहायक क्रिया। ठीक है। तो इसमें सहायक क्रिया क्या है, हेल्पिंग वर्ब रहा है। ठीक है, सॉरी, रहा है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी रहा है। नेक्स्ट, माँ बच्चे को सुलाती है। ठीक है। माँ के द्वारा क्या काम करवाया जा रहा है, बच्चे को सुलाने का, तो यहाँ पे क्या होगी, प्रेरणार्थक क्रिया। जहाँ जब भी हम किसी से और के द्वारा काम करवाते हैं, तो वहाँ होता है प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट, राम ने मोहन से काम करवाया, तो यहाँ पे क्या हो गई, काम क्या करवाया, काम, तो यहाँ हुई प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट, सीता ने नौकर से कपड़े धुलवाए, तो धुलवाए मतलब प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य प्रेरणार्थक नहीं है, इसमें से बताना। शिक्षक ने बच्चों से काम करवाया, तो शिक्षक बच्चों से काम करवा रहा है, यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया है। माँ ने बच्चों को खिलाया, माँ ने बच्चों को खिलाया मतलब, तो यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया है। राम दौड़ता है, दौड़वाता नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये करेक्ट आंसर, यानी कि यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया जो नहीं है वो है राम दौड़ता है।
उसने कपड़े धुलवाए, यानी धुलवाए जो है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है कारक। अब इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वेरी इम्पोर्टेंट। कारक क्या होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं। जैसे कि राम ने श्याम को पीटा, तो पीटा किसे पीटा? राम ने श्याम को पीटा। ठीक है, जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध किसे जोड़ते हैं? क्रिया से जोड़ते हैं, वो होते हैं कारक। कारक कुल 8 होते हैं, लेकिन जो संबंध जोड़ते हैं क्रिया का संज्ञा और सर्वनाम से वो सिर्फ 6 होते हैं। ठीक है, और पहले कारक क्या है? अब इसको आपको इस टेबल को याद करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संबंध का के रारी रे, अधिकरण में पे में पर, अपादान से अलग होने के अर्थ में, जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरता है। तो इसको एक एक करके हम समझते हैं। जैसे कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। जैसे राम ने श्याम को पीटा, तो ने। ठीक है, तो जहाँ पे ने आया वहाँ पे क्या हो गया? कर्ता कारक। अब आते हैं कर्म कारक। कर्म कारक मतलब को, ठीक है, जिस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि माता ने बच्चे को सुलाया, तो यहाँ पे क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। अब आते हैं हम करण कारक पे। करण कारक क्या होता है? से, मतलब के द्वारा, से या फिर के द्वारा। जैसे कि रावण श्री राम के द्वारा मारा गया, तो किसके द्वारा? राम जी के द्वारा मारा गया। ठीक है, अब देखो, एक तो ये करण कारक में से है और एक अपादान में से है। से जो अपादान वाला उसका मतलब है अलग होने के अर्थ में। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी कि ये अलग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? अपादान कारक। ठीक है, संबंध का संप्रदान कारक कहाँ आते हैं? जहाँ पे के लिए आता है। जैसे कि श्री राम ने साधु एवं भयभीत जनों की सुरक्षा के लिए राक्षसों का वध किया, तो यहाँ पे क्या आ गया? के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया? संप्रदान कारक। अब आते हैं संबंध। संबंध में का, की, के और रारी रे। ठीक है, एक संज्ञा शब्द दूसरे संज्ञा शब्द को जोड़ता है। आप सीधा डायरेक्ट देख लिए, का, की, के और रारी रे जहाँ पे आता है वहाँ पे क्या हो गया? संबंध कारक। जैसे घर के आगे बगीचा है, ठीक है, गंगा का जल पवित्र है, मेरी पुस्तक कहाँ है? तो ये री। ठीक है, मेरी, तुम्हारी, तुम्हारा घर कहाँ है? तो ये सब क्या किस में आ गया? संबंध कारक में। अब नेक्स्ट अधिकरण कारक। जैसे कि में और पर। फॉर एग्जाम्पल गेंद कुएं में गिर गई। ठीक है, तो गेंद कहाँ गिर गई? कुएं के अंदर। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो यहाँ पे पर क्या हो गया? अधिकरण। अब एक कारक और बचता है नेक्स्ट, ये संबोधन। संबोधन कारक में क्या आता है? हे, अरे। जैसे हे भगवान, ये क्या हुआ? अरे आप घर कब आए? ठीक है, तो ये सब क्या किस में आते हैं? संबोधन कारक में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कर्ता ने काम करने वाला है ना, जैसे कि ये व्यक्ति राम ने काम क्या कर रहा है? कंप्यूटर चलाया। ठीक है, जैसे कर्म को, यानी कि जिस पर प्रभाव पड़ता है, आप यहाँ से ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आते हैं हम शब्द विचार। शब्द विचार कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के, रचना के और विकार के आधार पर 4 टाइप के होते हैं शब्द विचार। चलिए, शब्द विचार अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम रचना के आधार पर। रचना के आधार पर में यौगिक वाला जो है वो इम्पोर्टेंट है। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि रूढ़। ठीक है, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे सही समझ में आएगा। जैसे कि रूढ़, यौगिक और योग ऋण। तो ऋण शब्द क्या होते हैं? जैसे कि जिसमें संधि या समास ना हो, जैसे कि जल, नारी, पत्ती, सिंपल शब्द। ठीक है, जिसमें संधि या सर्वनाम ना हो। अब यौगिक शब्द क्या होते हैं? 2 रूढ़ों से मिलकर जो शब्द मिलते हैं बनते हैं, वो होते हैं यौगिक। जैसे जल प्लस धारा, जलधारा। जैसे शिव शंकर भगवान के जटाओं से क्या निकलती है? जलधारा, गंगा की जलधारा। तो जलधारा क्या हो गया? यौगिक। तो ये आता है ज़्यादा, ये यौगिक इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं? अच्छा, ये यौगिक में ना बहुब्रीहि समास से रिलेटेड जितने भी शब्द हैं उन शब्दों को छोड़कर सभी आते हैं। जैसे नील कमल,
ठीक है, जलधारा और कमल नयन, ये सब। ठीक है, योग रूढ़ में क्या क्या था, बहुब्रीहि समास अभी हम आगे पढ़ेंगे। मेन बता देते हैं, जब हम किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं, जैसे कि देवों के देव को महादेव, जैसे नागपति, नागपति किसे कहते हैं, इंद्रदेव। चार भुजाओं वाले यानी कि चतुर्भुज, किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं। ठीक है, चंद्रशेखर, चंद्र के समान शेखर वाली है, जिसके शीश पर है चंद्र यानी कि शिव शंकर भगवान। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर बहुत सारे टाइप के होते हैं, ये तो मेन में लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट है। देशज शब्द, ठीक है, जिस जैसे कि क्षेत्रीय भाषा में, जैसे यहाँ आपके यहाँ पे लोटा, लोटे बोलते हैं, कहीं पे इसको गड़वा बोलते हैं। जैसे पगड़ी को कहीं पे साफा बोलते हैं और कहीं पे मुकुट बोलते हैं। तो ये सब शब्द क्या हो गए, देशज, जैसे कि जो अपने क्षेत्रीय उस भाषा में बोले जाते हैं। अब विदेशी शब्द क्या होते हैं, जो बाहर के देशों से आए हुए हैं, जैसे कि बोर्ड, टिकट, लाइट पेन, पोस्ट कार्ड, लाइब्रेरी, कोर्ट, डॉक्टर, ये तो आप सब समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, विदेशज शब्द। अब आते हैं हम तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं, जैसे कि अग्नि, अश्रु। ठीक है, अब इसका उल्टा तद्भव। तद्भव शब्द क्या है, जो तत्सम शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप है, जैसे कि जो संस्कृत शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप है उन्हें क्या कहते हैं हम, तद्भव। ठीक है, जैसे कि आग, आंसू। ठीक है, नेक्स्ट है संकर शब्द। ये आया था 10 ग्रेड में कि संकर शब्द कौन से, उनमें से पहचानना था, 4 शब्द दिए हुए थे, उसमें से संकर शब्द पहचानना था। तो संकर शब्द क्या होता है, जो 2 भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि हिंदी और फारसी। इसको हम आगे समझते हैं। ये देखो, संकर शब्द जो 2 भाषाओं से बनकर बने होते हैं, जैसे कि रेल। रेल कौन सा शब्द है, रेल है इंग्लिश का शब्द, सॉरी फारसी का शब्द, और गाड़ी हिंदी का। तो रेलगाड़ी ये किससे बन गए 2 अन्य अलग अलग भाषाओं से। ठीक है, जैसे कि तहसीलदार, शिट पीपीटी कहाँ पे गई, ये रे, जैसे कि तहसीलदार, छायादार या मच्छरदानी, ये शब्द क्या है, संकर शब्द, यानी कि 2 वह शब्द जो 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, वह क्या कहलाते हैं, संकर शब्द। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर। ठीक है, अभी उन संकर शब्दों में ये शब्द होते हैं, फारसी, जहाँ तत्सम तद्भव थे, फारसी शब्द जैसे चश्मा, दुकान, गुलाब, सौदागर। पुर्तगाली शब्द जैसे अलमारी, बाल्टी, कमरा, साबुन, तौलिया, गमला इत्यादि। अरबी शब्द जैसे इंसान, इजाज़त, इजहार, जादू, मौसम, औकात। तुर्की शब्द बारूद, लाश, बीबी, पेंशन, कुर्ता, तोप और ताश। अर्ध तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो ना ही तत्सम होते हैं ना ही तद्भव होते हैं, जैसे कि अग्नि को अग कहते हैं, तो ये क्या है, अर्ध तत्सम शब्द। अब नेक्स्ट आ गया थर्ड, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 2, एक तो सार्थक और एक निरर्थक। सार्थक का मतलब है जिसमें कि उसका कोई अर्थ निकलता हो, जैसे कि रोना, सोना, खाना, पीना। ठीक है, निरर्थक जिनका कोई अर्थ ना निकलता हो, जैसे कि रोटी सोटी, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जैसे रोटी सोटी खा ली, तो ये क्या हो गया, निरर्थक शब्द। जैसे कि खाना वाना खा लिया, ये सब क्या हो गया, निरर्थक शब्द, जिसमें सोटी का कोई मतलब नहीं है, बाना का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया निरर्थक शब्द। आगे विकार के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द क्या होते हैं, जो काल, क्रम, लिंग और वचन के अनुसार बदल जाते हैं, जैसे कि लड़का, तो लड़का क्या क्या हो जाएगा, लड़के, जैसे लड़का खेल रहा है, और बहुत सारे लड़के हैं तो लड़के खेल रहे हैं, तो ये जिसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, तो वो क्या होता है, विकारी, जो बदल जाते हैं बेसिकली। आगे अविकारी शब्द, वह शब्द जो बदलते नहीं हैं, जैसे कि किंतु, परंतु, तेज। तो ये क्या शब्द है, जो जिनका मतलब कभी नहीं बदलेगा, जो लिंग, वचन और कर्म के आधार पर, काल के आधार पर कभी भी नहीं बदलेंगे, तो ये क्या हो गए, अविकारी शब्द। ठीक है, जैसे चीता तेज दौड़ता है, तो तेज क्या हो गया, अविकारी शब्द जो बदलेगा नहीं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर।
आकाश दिया DSSB में, ASO के आई थिंक 2022 के क्वेश्चन हैं सारे। 18 अगस्त की शिफ्ट के, मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन हैं ये। आकाश का तत्सम शब्द क्या है? आकाश मतलब बिना काम के, अकार्य, बिना कारण, बिना काम के, ठीक है। नेक्स्ट, नियति। नियति किस प्रकार का शब्द है? विदेशज नहीं है, देशज नहीं है, तत्सम है या तद्भव है? तो ये तत्सम शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट, कचहरी। अभी हमने पीछे पढ़ा था, कचहरी कौन सा शब्द है? कचहरी जो है तद्भव शब्द है, ठीक है। अगर ये होता कोर्ट, तो कोर्ट क्या हो जाता? ये हो जाता विदेशज शब्द, ठीक। नेक्स्ट, नियति। नियति कहाँ गया? नियति किस प्रकार का शब्द है? ये भी तत्सम शब्द है, ठीक है, नियति। नेक्स्ट क्या है? रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विशेषण। अच्छा, ये विशेषण के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, कल हमने विशेषण किया था, तो इसमें विशेषण हमें लगाना है जो भी उचित हो। तुम्हारे घर के सामने एक डैश पार्क है, क्या है? एक सुंदर पार्क है। मोटा पार्क तो हो नहीं सकता, पतला पार्क नहीं हो सकता, कम पार्क नहीं हो सकता, तो क्या? सुंदर पार्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित क्रिया विशेषण शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। क्रिया विशेषण ये भी हमने कल किया था। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। कोयल बोलती है, बोलना क्या है? क्रिया, भी हमने पढ़ी है। तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्या? कोयल, जैसे कोयल मीठा बोलती है, ये तो आप सभी कर सकते हैं। नेक्स्ट, उचित क्रिया विशेषण लगाना है। उसने मेरी तरफ देखा, उसने मेरी तरफ क्रम से देखा, नहीं, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। यथासंभव देखा, ये तो गलत ही। अधिक देखा, ये ऐसे थोड़ी होता है कि कोई अधिक देखे कोई कम देखे। तो उसने मेरी तरफ संदेहपूर्वक देखा, ये बिल्कुल राइट, परफेक्ट बैठ रहा है। चलिए, चलो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल हम कुछ नए टॉपिक्स के साथ मिलते हैं। आई होप आप इस वीडियो से लाभान्वित हुए होंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।